सबसे पहले तो ये बताइए कि चुनाव तो हार गए लेकिन 1,60,000 वोट लेकर आए, इस पे क्या कहना चाहिएगा? संजय जी, कहाँ चूक रह गई कि आप लोग जो है कोई भी सीट जीत नहीं पाए? आगामी विधानसभा चुनाव में आप कौन से सीट से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी भी आए थे यहाँ पर जी। और प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया, बाकायदा सभाएं की और आदिवासी सीटों पर 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। झारखंड का आदिवासी मूलवासी ये कहना चाहता है कि हम उस सरकार के साथ खड़े नहीं हैं जो अडानी को भेजती है यहाँ पर अपना जमीन लेने के लिए। तो हेमंता विश्व शर्मा आ जाएं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आ जाएं, शिवराज सिंह चौहान जी आ जाएं, कोई भी आएगा यहाँ पर जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी आदिवासी गांव में चले जाएंगे शिवराज सिंह चौहान जी तो उनको लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम आ चुका है और झारखंड में जो परिणाम आया वो चौंकाने वाला था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि JBKSS ने 8 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा था और 3 सीटों पर जो है मुकाबला कांटे का हुआ। तीसरे नंबर पर JBKSS के प्रत्याशी रहे और आज अभी हमारे साथ संजय मेहता जी मौजूद है जो कि हजारीबाग सीट पर चुनाव लड़े थे और 1,60,000 वोट लेकर आए और बहुत ही ज़्यादा वोट है। दादा जोहार और स्वागत है भोकाल टीवी में। बहुत स्वागत है आपके तमाम दर्शकों को और झारखंडी जोहार है एक झारखंडी जनमानस को। सबसे पहले तो ये बताइए कि चुनाव तो हार गए लेकिन 1,60,000 वोट लेकर आए, इस पे क्या कहना चाहिएगा? जनता का प्यार था, जनता ने एक तरीके से आस्था दिखलाई। हम लोगों ने जो मुद्दे, जो जन मुद्दे, जो झारखंड के मुद्दे, झारखंड की जनभावना जो आम जनमानस के बीच लेकर के गए थे, जनता ने उसको स्वीकार किया है, उसको एक्सेप्ट किया है और एक स्वीकार्यता दी है कि आप लोग और मेहनत करेंगे तो और प्यार मिलेगा। संजय जी, कहाँ चूक रह गई कि आप लोग जो है कोई भी सीट जीत नहीं पाए? देखिए, चूक की बात नहीं है। एक बड़ा चैलेंज होता है इलेक्शन में, अपने इलेक्शन सिंबल को पूरे आम आदमी के मनोविज्ञान में, उसके साइकोलॉजी में सेट करना। जी। 10 दिन टाइम बचता है जब आप नॉमिनेशन के बाद, जब आपको चुनाव का चिन्ह मिलता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके बाद सिर्फ 10 से 11 दिन आपके पास बचते हैं 20 लाख वोटरों तक पहुंचाने के लिए। हम लोगों के पास सूचना का तंत्र कमज़ोर है, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं प्रचार प्रसार। दूसरी बात कि अगर आप ये कहते हैं कि सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उसमें भी आप देखिएगा कि उसका जो एल्गोरिदम है वो ऐसा है कि अब स्पॉन्सर्ड वीडियो को वो आगे बढ़ाता है, उस पर भी पैसे लगाइए। मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि बीजेपी ने पूरे देश के अंदर लगभग 3,000 करोड़ रुपए सिर्फ सोशल मीडिया के वीडियोज को और जो भी पोस्ट है कंटेंट को स्पॉन्सर्ड करने में पोस्ट किए हैं। हो सकता है मेरा आंकड़ा कुछ कम हो, बेसी हो, लेकिन ये पूरा आंकड़ा रहा है। हाँ, तो इसलिए इसमें हम लोग थोड़ा कमजोर रखे। जी, ये बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप कौन से सीट से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे संगठन का 1 साल हुआ है और औपचारिक ऐलान हम लोगों ने बलियापुर में किया था। बलियापुर में हम लोगों ने यही कहा था कि हम लोग चुनावी राजनीति में कदम रख रहे हैं। तो हम लोगों की कोर कमेटी है, पूरा संगठन है, उसका स्ट्रक्चर है। हम लोग बहुत जल्द बैठने जा रहे हैं और झारखंड के 81 सीटों पर हम लोग निर्णय लेंगे कि कौन कहाँ से प्रत्याशी होंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि झारखंड में अधिक से अधिक सीटों पर प्रत्याशी। फिर भी संजय मेहता का होगा ना कि बरही से लड़ेंगे या मांडू से या हजारीबाग सदर से, आप लोग दिमाग में तो कैलकुलेशन बैठाए होंगे। आधिकारिक तौर पर आप लोगों को सूचना देंगे। अभी कुछ भी, चूंकि कार्यकर्ताओं के बीच जब तक हम लोग अभी जाकर के रायशुमारी नहीं कर लेते हैं तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जैसे ही हम लोग रायशुमारी करेंगे आप लोगों को स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी। लोकसभा चुनाव में JBKSS की जो मैनेजमेंट टीम है या जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता, उनकी कमी महसूस हुई आप लोग को? हाँ, ये एक कमी महसूस हुई, क्योंकि अगर बूथ लेवल का मैनेजमेंट हम लोगों का रहता, पोलिंग स्टेशन पे, सभी पोलिंग स्टेशन पे हमारे कार्यकर्ता होते तो उसका एक बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट ये मिलता है कि आप देखते होंगे कि जब आपके पोलिंग एजेंट्स होते हैं तो आपके वोटर्स भी उत्साहित रहते हैं। उनका कितना नंबर पे वोट है, उनको स्लिप देना, ये सारी चीज़ों से प्रभाव तो पड़ता है। अब मान लिया जाए कि 2200 बूथ है आपके यहाँ, अब 2200 बूथ पे आपके पोलिंग एजेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। 50-60 हज़ार 1 लाख वोट तो ऐसे ही बढ़ जाता है उससे। ये बताइए कि जो चुनाव होता है वो पैसों का खेल होता है, खास करके अपने देश की बात की जाए तो, और लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो पैसे तो आप लोग चंदा इकट्ठा करके जमा किए थे, चंदा जुटाए, उसके बाद उसी पैसे को जो है आप लोगों ने चुनाव में यूज़ किया। लेकिन क्या ऐसा लगा कि मेरे पास और ज़्यादा पैसा होता या और ज़्यादा ये जो प्रचार तंत्र होता तो हम लोग और ज़्यादा वोट लेकर आते? देखिए, पैसा तो एक फैक्टर है इलेक्शन में, लेकिन इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनता इस बार पैसे के लिए हम लोगों से नहीं जुड़ी थी, वैचारिक तौर पर जुड़ी थी और अपनी विचारधारा को जहाँ तक हम लोग लेकर के जा पाए वहाँ से वोट। मैं अपना आकलन बता रहा हूँ, जिन इलाकों में कैंपेन हुआ, जहाँ पर जाकर के हम लोग अपनी चुनावी अभियान को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए, वहाँ पर हम लोगों को वोट्स मिले। हम लोग जहाँ नहीं पहुँच पाए वहाँ पर वोट नहीं मिल पाया। रीज़न ये रहा
कि आप समझिए कि बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र होता है। पूरा आप बिहार के बॉर्डर से बंगाल के बॉर्डर तक हजारीबाग लोकसभा है। इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ पर आपका नया नया संगठन है, सभी जगह कार्यकर्ता नहीं है, सभी पंचायत में कार्यकर्ता नहीं है, कई जगहों पे यूनिट्स नहीं खड़ी हुई है, तो एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये एक परेशानी हुई। अब कार्यकर्ताओं की फौज ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर, बूथ लेवल पर जब हो जाएगी, कार्यकर्ता थोड़ा प्रशिक्षित हो जाएंगे और एक ट्रेनिंग सेशन तो हो गया लोकसभा में, तो अब विधानसभा में एक बहुत अच्छा परिणाम निकल करके सामने आएगा। संजय जी, एक सवाल पूछूंगा कि जब भी कुछ आप लोगों पर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे जयराम महतो के नामांकन के दिन जो है उनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ गई, उसके बाद सब लोग आप लोग लापता हो गए थे। वैसी जैसी चुनाव आप लोग हारे, उसके बाद ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ना ही मीडिया के सामने आके कुछ अपनी बातों को रोके। इस पे क्या कहना चाहिएगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लोग जो है ना रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये गलत एक धारणा बनाएगी। मैं पहले तो एक जो आपने कहा लापता शब्द, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जिस वक्त पुलिस उन पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त हम लोग उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया को और समृद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक नोटिस आया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उस पर हम लोग काम कर रहे थे। आप तो थे, आप लगातार, लेकिन आप तो प्रत्याशी थे ना हजारीबाग से। जैसे कोई प्रवक्ता होता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, या और जो आपके प्रखंड लेवल के अध्यक्ष होते हैं, जिला लेवल के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका कोई ऐसा पता नहीं चल रहा था। उस वे में मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि जो पार्टी का, संगठन का जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर है, वो पूरा वर्किंग मोड में अभी तक हम लोगों का नहीं आ पाया। मैं इसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविज्म में हमारे कार्यकर्ता पहले से नहीं रहे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई रिसर्च स्कॉलर है। तो जितने स्टूडेंट्स थे उनको आना पड़ा एक्सीडेंटली पॉलिटिक्स में, तो वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है उसको बहुत बारीकी से नहीं सीख पाए हैं। तो अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों को हम लोग समृद्ध कर रहे हैं। तो आप जो कि कह रहे हैं कि एक ऑफिशियल अपने प्रवक्ता हों, सभी पार्टी के पक्ष को रखे, ये सारी चीज़ें हमको लगता है कि अगले 1-2 महीने में, हाँ मतलब विधानसभा के पहले ये सारी चीज़ें हम लोग दुरुस्त कर देंगे और एक अच्छा स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। जी, अभी बीजेपी जो है विधानसभा के लिए मतलब जोरों शोर से तैयारी कर रही है। अभी प्रदेश प्रभारी जो अभी केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश प्रभारी बनाया गया, और अभी हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उनको सह प्रदेश प्रभारी बनाया गया। तो उनकी तैयारी तो बड़ी जबरदस्त चल रही है, लेकिन आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी भी आए थे यहाँ पर जी, और प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया, बाकायदा सभाएं की, और आदिवासी सीटों पर 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इस सेंटिमेंट को समझिए कि झारखंड का आदिवासी मूलवासी क्या कहना चाहता है। झारखंड का आदिवासी मूलवासी ये कहना चाहता है कि हम उस सरकार के साथ खड़े नहीं हैं जो अडानी को भेजती है यहाँ पर अपना जमीन लेने के लिए। तो हेमंता बिस्वा शर्मा आ जाएं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आ जाएं, शिवराज सिंह चौहान जी आ जाएं, कोई भी आएगा यहाँ पर जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी आदिवासी गांव में चले जाएंगे शिवराज सिंह चौहान जी, तो उनको लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जी, शुक्रिया। हमारे साथ संजय मेहता जी बातचीत के लिए थे, जो कि JBKSS के हजारीबाग लोकसभा सीट पर प्रत्याशी थे। 1,60,000 वोट लेकर आए हैं और विधानसभा की तैयारी भी शुरू कर दी है। बाकी बातचीत कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।